करता था। आप क्या कह रहे हैं, जायसवाल बंद करा दें हम लोग? नहीं नहीं बंद ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी महेंद्र प्रसाद चौधरी लिखते थे, मेरे दादाजी मथुरा। आपका उम्र कितना है? हमारा 32 है। तो आपका उम्र भी कम है ना, हम लोग 50 के करीब जा रहे हैं। ये जाम कोई अमेरिका के लोग आके नहीं लगाते हैं, जाम भी वहीं के लोग लगाते हैं। खाली की बात आएगी तब तक कोई ईद आ जाएगा, बकरीद आ जाएगा, दुर्गा पूजा आ जाएगा, सरस्वती पूजा आ जाएगा, छठ आ जाएगा, दिवाली। अभी अगर मौसम पूर्वानुमान में दिखाया जाएगा कि तूफान आने वाला है तो लाइन तो काटा जाएगा। अगर तूफान की संभावना आ गया तो बड़ा आता तो कट ही और रहा आंधी है। भी आएगा तो कटा जाएगा। कि अतिक्रमण हटे, अविलंब हटे। जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम इनको बसाएंगे तो कहाँ बसाएंगे? हम पार्किंग कहाँ करेंगे बस का? हम बस को चौक पर खड़ा नहीं होने देंगे। अगर यहाँ से चिड़ैया लेके चले जाएंगे तो लोगों को कितनी परेशानी होगी। ट्यूमर नहीं बनते थे पहले, बिजली चोरी होता था ज़्यादा, और बिजली चोरी की संख्या में घटोतरी हुआ है। तो भी दिखा देंगे कि विधायक जी ने कहा और 48 घंटा में यहाँ काम शुरू हो गया। मेरे पास समस्या का इस प्रकार निदान होता है। आपका वीडियो देखा नहीं है, अगर ऐसा कुछ रोड में है आप हमको बताएं, संबंधित जो संवेदक होगा उससे। ढाका बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जी के पास आइए, कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से फुलवरिया घाट काफ़ी एक चर्चे का विषय बना है और इतना टमटमाती धूप में आपने बहुत वहाँ पे जाकर जायजा लिए हैं, तो ठेकेदारों के बीच और वहाँ पे क्या कुछ बातचीत हुआ है? देखिए, धूप रहे चाहे छाँव रहे, ये हम लोग की जिम्मेवारी है। चुनाव अगर बरसात में होता है तो बरसात में भी घूम के हम लोग वोट मांगते हैं, धूप में होता है तो धूप में भी जाते हैं, ठंडा है तो ठंडा में भी जाते हैं। तो जब वोट हम धूप में जाके मांगेंगे तो काम के समय धूप देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आज का दिन ऐसा दिन था कि फुलवरिया घाट का पिलर का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब वहाँ जो ढलाई हुआ है गार्डर, इस गार्डर को ऊपर रखने की बारी आ गई है। उसके लिए जो क्रेन है, स्पेशल जो क्रेन है, वो भी पहुँच गया है। पूरा जितना भी पिलर बना हुआ है नदी में बांध के, नदी को भर के रोड बनाया जा रहा है, ग्रेवलिंग करके रोड बनाया जा रहा है, जीएसबी करके, ताकि जो भारी वाहन है, जो क्रेन है या अन्य जो वाहन है वहाँ तक जा सके। चूँकि गार्डर को नीचे से उठा के ऊपर रखना है, ये काम आज से वहाँ शुरू हो रहा है। रोड का नीचे का काम चल रहा है। 2 दिन में ये सब कुछ ऊपर रखने का काम दिखना लोगों को शुरू हो जाएगा। लोगों में तो चर्चा ये चल रही है कि वो पुल को जो है घींच घाच कर चुनाव तक लेके जाएंगे। वो सब बातें जो है वो सब झूठी बातें होती हैं। बहुत अच्छी बात है। आप एक ही बताइए, विधायक हम लोग हैं, सांसद रामा देवी है, तो हम लोग घींच के क्यों ले जाएंगे? घींच के तो ले गया विपक्ष वाला, जिसको मौका मिला काम करने का, तो 5 साल में कोई काम नहीं किया। हम लोग तो जब भी जीते हैं तो काम ही किए हैं, हमारे रीजन में ही काम हुआ। लेकिन अब उस टेंडर कैंसिल हो गया, समय लगा, तो ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू है कि हमको जो जिम्मेवारी मिली है उस काम को करेंगे। हम कर रहे हैं, हम आपको हिसाब दे रहे हैं, लोग हमसे उम्मीद करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वही बता दिए कि हम यहाँ के काम से संतुष्ट हैं, ठेकेदार पूरा संवेदनशील होकर काम कर रहे हैं। और हम लोग ज़्यादा परेशानी इन लोगों का है कि अगर ये पुल का ढलाई नहीं होगा तो इनका 1 रुपये का भुगतान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये लोग बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं। कितना रिक्सी काम है आप समझ लीजिए कि नदी के बीच धार में हम लोग खड़े हैं। ये नेपाली नदी है, 2 दिन बारिश हो जाए तो ये आपका ध्वस्त हो जाएगा। इसके बावजूद इनको पूरा उस अप्रोच से लेके और इस अप्रोच तक जहाँ भी पिलर है, इनको पूरा जीएसपी करना पड़ेगा, ताकि इस पर जो है वो क्रेन आएगा और ये गार्डर को उठा के रखेगा। ये बहुत रिक्सी काम है और ये लोग तीव्र गति से काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास करना चाहिए। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि पब्लिक ये जाने कि हम लोग का लक्ष्य था कि बरसात में हम लोग आवागमन चालू करें। 4 चक्का वाहन का तो आवागमन संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये अगर रखा जाता है तो बरसात में नाव का सहारा लोगों को नहीं लेना पड़ेगा। पैदल और साइकिल मोटरसाइकिल वाले लोग इस पार उस पार जा सकेंगे। क्योंकि गार्डर रखने के बाद सारा काम ऊपर में होना है, नीचे से कोई मतलब रहेगा नहीं। लेकिन जब तक ये रखाता नहीं है तब तक तो एकदम सांस हम लोग का भी अटका हुआ है कि बीच नदी में हम लोग खड़े हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस प्रकार का नदी कभी सूखता नहीं था। लेकिन ईश्वर की भी कृपा है कि पुल का निर्माण जल्द हो जाए, और जिस गति से ये काम कर रहे हैं हम लोग संतुष्ट हैं कि बरसात में इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। 16 साल पीछे चलते हैं, मान लीजिए सरोज कुमार हो गया, अमित चौधरी हो गया। पहले हर लोग कुमार और चौधरी लगाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है आपका भी पहले नाम था पवन कुमार, लेकिन आपका नाम जो है अब पवन कुमार जायसवाल जी हुआ। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका जायसवाल नाम लगाने से ऐसा तो नहीं सारे लोग अब जायसवाल लगा रहे हैं?
ना इजाज़त नहीं है। हमारा नाम पहले से पवन कुमार जायसवाल लिखे थे। हमारे पिताजी का टाइटल महेंद्र प्रसाद चौधरी था। हमारे बड़े भाई का टाइटल हमसे भी 11 साल बड़े हैं, उनका टाइटल मनोज जायसवाल है। आप नहीं देखे होंगे क्योंकि आपका उम्र कितना है? हमारा 32 है। तो आपका उम्र भी कम है ना, हम लोग 50 के करीब जा रहे हैं। तो हमारे बड़े भाई का टाइटल शुरू से मनोज जायसवाल है और उस शुरू से अपना टाइटल मनोज जायसवाल लिखते हैं। उनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसमें मनोज जायसवाल है। ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी महेंद्र प्रसाद चौधरी लिखते थे, मेरे दादाजी मथुरा प्रसाद चौधरी लिखते थे। तो जब जिसको जो टाइटल सूट किया, जिसके घर की जो परंपरा है चल रहा है। हमारे बड़े भाई जायसवाल लिखते थे तो हम जायसवाल लिख रहे हैं। मेरा बेटा का नाम टाइटल में जायसवाल है। मेरे इसके भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उस सभी का नाम जो है चौधरी हुआ करता था और कुमार हुआ करता था। आप क्या कह रहे हैं, जायसवाल बंद करा दें हम लोग? नहीं नहीं, बंद क्यों, मतलब अच्छा लग रहा है। तो मेरा मानना है कि आपका देखा देखी तो लोग कॉपी कर रहे हैं। मेरा देखा देखी क्यों कोई करेगा जायसवाल भाई? जो जायसवाल होगा वही ना जायसवाल लगाएगा। कोई सिंह जी जायसवाल थोड़े लगा लेगा, कोई जायसवाल जी सिंह जी टाइटल थोड़े लगा लेंगे। जिसको जिस चीज़ में रुचि है, ये कोई विषय नहीं है। टाइटल जिसको सूट करता है। बहुत लोग हैं, कुर्मी भी सिंह लिखते हैं, बाबू साहब भी सिंह लिखते हैं। अब कहिए कि आप सिंह क्यों लिख रहे हैं, आपको राउत लिखना चाहिए। टाइटल कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, टाइटल कोई रख। चलिए, एक अहम सवाल, अभी जो पचपकड़ी में जो वर्तमान का स्थिति है, जो मेन रोड भंडार की ओर जाता है, वहाँ की हालत काफ़ी दयनीय है। आए दिन वहाँ पे गाड़ियाँ पलटी हो जा रहे हैं। तो उस पर कहाँ पे? भंडार मेन रोड पेट्रोल पंप में जाते हैं पचपकड़ी से, वहाँ का रोड काफ़ी खराब है। आपको पता होगा कि इसके पहले आपका जो मुहर्रम था, वहाँ पानी लगा हुआ था। पासी लोग के घर के पास बोल रहे हैं हम, वही बोल रहे हैं ना? वही बोल रहे हैं। तो वो पार्ट आपका पहले बहुत ख़राब था। मुहर्रम के समय में जुलूस निकलना था और हम लोग का भी कोई पर्व था हिंदू समाज का, तो हमको जानकारी मिली, फ़ोटो आया था, तो मैंने उसको 24 घंटा के अंदर में ठीक करके जीएसबी वगैरह करा दिया था। वहाँ से पानी ख़त्म किए थे पिछले इसी साल पीछे में। आप पता कर लेंगे एक बार, आप नॉलेज में दे रहे हैं, इधर मुझे देखने का मौका नहीं मिला है। अगर ऐसा कुछ है तो नहीं, अभी बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ की। भाई हम आज अभी आपके सामने फ़ोन करेंगे, आपको 2 दिन में रिजल्ट दिखेगा वहाँ। आपको 2 दिन में रिजल्ट दिखेगा, 2 दिन में आपको काम दिखेगा वहाँ पे। लेकिन आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप मेरे संज्ञान में दिए हैं, अगर 48 घंटा में आपको वहाँ कुछ दिखेगा तो आप निश्चित रूप से उस चीज़ को भी दिखा देंगे कि विधायक जी ने कहा और 48 घंटा में यहाँ काम शुरू हो गया। मेरे पास समस्या का इस प्रकार निदान होता है। उसी तरह का एक समस्या दाऊद नगर में है, वहाँ पे भी रोड की काफ़ी स्थिति खराब है। लगभग घुटने से ऊपर गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पे भी लोगों को आने जाने में तकलीफ नगर है। से जो कुशमावा और जमुआ के ओर रोड वो गया हुआ उस रोड। आपके नॉलेज में होगा, दाऊद नगर के बगल में तो नेताजी हैं ही, तो देखना चाहिए उनको ये चीज़। हमने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो वहाँ का बनाया। मैंने आपका वीडियो देखा नहीं है। अगर ऐसा कुछ रोड में है, आप हमको बताएं, संबंधित जो संवेदक होगा उससे हम बात करेंगे। हम तो सबका नंबर रखते हैं, बात करेंगे, हम उससे उस काम को कराएंगे। अगर रोड मेंटेनेंस में होगा तो उससे कराएंगे, मेंटेनेंस में नहीं होगा तो अलग से प्रावधान कराएंगे। विधायक जी, एक अंतिम सवाल, जैसे अभी ढाका में नगर का चुनाव काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि इस बार डायरेक्ट सरकार ने जनता को मौका दिया है कि चेयरमैन और उप चेयरमैन को चुनने की। तो जितने भी प्रत्याशी नामांकन जिनका हुआ है, सबका मुद्दा है कि ढाका में जाम नहीं लगने देंगे, मेन रोड पे जल जमाव, बहुत सारे लोग मुद्दा बना रहे हैं। अगर वहाँ के भी लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है, तो वो ढाका में जो जाम जैसे समस्या है, मेन रोड पे जल जमाव है, इसके लिए आपका पहल कितना हो रहा है? देखिए, ढाका में या किसी भी शहर में जो जाम लगता है, ये जाम कोई अमेरिका के लोग आके नहीं लगाते हैं। जाम भी वहीं के लोग लगाते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए छोटा मोटा दुकान करते हैं, फल का दुकान, ठेला लगाते हैं, कोई चीज़ करते हैं। तो सरकार की नीति है कि हम अगर अतिक्रमण हटाते हैं, किसी को विस्थापित करते हैं, किसी का जीविकोपार्जन का हम काम बाधित करते हैं, तो उसको बसाने का हम काम करेंगे, उसको वैकल्पिक कोई जगह हम देंगे। नगर परिषद ढाका इस मामले में प्रयासरत था, अभी तक इनका प्रयास पूरा नहीं हो पाया है। अगर कोई समुचित जगह मिल जाएगा तो इन लोगों को वहाँ बसाया जाएगा, वहाँ पर इन लोगों को से दुकान वगैरह शुरू कराया जाएगा और शहर मुख्य सड़क को खाली कराया जाएगा। मैंने एग्जीक्यूटिव अफसर को कहा है, नगर परिषद की बैठकों में कहा है, लेकिन समस्या क्या है कि जब कोई खाली की बात आएगी तब तक कोई ईद आ जाएगा, बकरीद आ जाएगा, दुर्गा पूजा आ जाएगा, सरस्वती पूजा आ जाएगा, छठ आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रशासन के लोगों को परेशानी होती है कि भाई किसी के पर्व के समय में कैसे खाली कराएंगे। तो हम लोग लगे हैं कि अतिक्रमण हटे, अविलंब हटे। जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम इनको बसाएंगे तो कहाँ बसाएंगे, हम पार्किंग कहाँ करेंगे बस का।
हम बस को चौक पर खड़ा नहीं होने देंगे। अगर यहाँ से चिड़ैया लेके चले जाएंगे तो लोगों को कितनी परेशानी होगी, तो उसी में एडजस्ट करना है। जैसे कोई जगह समुचित मिल जाएगा, बस स्टैंड को भी वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और नगर के जो अतिक्रमण की समस्या है उसको भी समाप्त किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, ढाका विधानसभा क्षेत्र में बिजली की काफ़ी समस्या है। कई 3-3 घंटे तक बिजली गुल हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का भी देखिए, आपका सारा सवाल अहम है। ढाका विधानसभा में ये समस्या है, पहले तो बिजली रहता ही नहीं था। पहले लोग को बिजली देखे 6-6 महीना हो जाता था। आपके शब्दों में आप आज 19 घंटा बिजली पा रहे हैं, 3 घंटा बिजली कट रहा है आपके शब्द में। जैसे रात में तो 3-3 घंटा कट जा रहा है सर। रात में 3 घंटा कट गया तो 19 घंटा रहा ना भाई। 2 घंटा और घटा दीजिए ना आप। अगर 5 घंटा नहीं रहा तो 19 घंटा रहेगा। 4 घंटा नहीं है तो कितना रहेगा? 4 घंटा 5 घंटा नहीं रहेगा बिजली, मान लीजिए। आज 19 घंटा रह रहा है ना आपके शब्दों में, 20 घंटा तो बिजली रह रहा है। तो पहले बिजली के उपभोक्ता इतने नहीं थे, अब उपभोक्ताओं में जागरूकता आया है। पहले कंज्यूमर नहीं बनते थे, पहले बिजली चोरी होता था ज़्यादा, और बिजली चोरी की संख्या में घटोतरी हुआ है। तो जब सरकार को पैसा की प्राप्ति हो रही है, टैक्स मिल रहा है, तो सरकार भी बिजली खरीदने में दिक्कत नहीं है। जो खपत है उसके अनुसार बिजली खरीदी जा रही है, तब ना आपको ठीक से बिजली का मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से बिजली की समस्या ढाका विधानसभा में नहीं है। कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं कोई फॉल्ट हो गया, तब होता होगा। सरकार ने, केंद्र ने या राज्य ने बिजली के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक काम किया है। गांव के अंतिम छोर तक बिजली पहुंचा दी गई है। जब बिजली के कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो लो वोल्टेज की समस्या होगी। तो अब सरकार इसके लिए भी संवेदक नियुक्त कर दिया है, और वो जो संवेदक है वो तुरंत सर्वे वगैरह का काम कर रहा है। जहाँ पर बिजली की कमी है, कमी मतलब लोड कम है, लोड को बढ़ाने के लिए एडिशनल ट्रांसफार्मर लगेंगे। जहाँ तार पुल का अभाव है, तार पुल लगेंगे, उसके लिए ठेकेदार डिप्यूट हो गया। और जो भी आप समस्या अगर ऑथेंटिक किसी फीडर में मिलता है, हम लोग के नॉलेज में आता है, तत्क्षण हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं और उसका निदान कराते हैं। यहाँ तो अक्सर देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा भी हवा बहता है बिजली गुल हो जा रहा है। यही अगर आप मोतिहारी चले जाए या मुजफ्फरपुर चले जाए या पटना चले जाए तो वहाँ आंधी आए या बारिश, जितना भी जबरदस्त बारिश भी हो। गलत बोल रहे हैं कि आंधी और पानी आए तो देश के किसी कोना में बिजली काट दिया जाता है। हम पटना में नहीं रहते हैं, हम अमेरिका में जाकर हल्का बारिश, मतलब हल्का हवा आ रहा है। अभी अगर मौसम पूर्वानुमान में दिखाया जाएगा कि तूफान आने वाला है तो लाइन तो काटा जाएगा। अगर तूफान की संभावना आ गया तो बड़ा आता है तो कटी जाएगा, आंधी भी आएगा तो कटा जाएगा। नहीं, आप इस पर मत कहिए ना। बिजली का तार गिरने से 5 लोग मर जाएगा। अभी आया घोड़ासाहब में, पिछले बार 2-3 दिन पहले जो आंधी आया, पानी आया, ट्रांसफार्मर को पलट दिया। तो अगर लाइन कटा नहीं होता तो आग लगता कि नहीं लगता? इसलिए इसको आप नहीं रोक सकते हैं कि भाई लाइन क्यों कट गया। अगर आंधी पानी का समय है तो लाइन डिस्कनेक्ट विभाग करेगा, लेकिन जैसे आंधी खत्म होगा वैसे लाइन को जोड़ने का भी काम वही करेगा। अगर किसी ऑथेंटिक जगह के बारे में जानकारी है कि विभाग उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप बताइए, हम बात करेंगे बड़ी अधिकारी से, तुरंत बात करेंगे, अभी करेंगे। चलिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।